देखो भागना नहीं है, ये देखो बच्चे किस तरह भाग रहे हैं। ये क्योंकि एक्सपीरियंस क्या है कि हम क्या बताएं हमारे स्कूल के बारे में, जैसे मैं भी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर, नए स्कूल के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे सरकारी स्कूलों में किस प्रकार की फैसिलिटी दी जाती है। आज तक आपने इंटरनेशनल या उससे भी बड़े स्कूल देखे होंगे, लेकिन आज तक आपने इस प्रकार का कोई स्कूल नहीं देखा होगा। अगर उस स्कूल के अंदर टीचर नहीं आते फिर भी बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ही लगन के साथ पढ़ते हैं। चलिए आपको वो स्कूल दिखाते हैं, लेकिन आज हम आपको वो स्कूल का नाम नहीं बताएंगे, आप खुद उस स्वयं देखेंगे उस स्कूल का नाम क्या है। ये बता सकते हैं कि वो स्कूल आदर्श गांव के अंदर है। चलिए जल्दी हम उस स्कूल में पहुंचते हैं और आपको दिखाएंगे उस स्कूल के प्रत्येक चीज़ें जुड़ी हुई। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूं। तो चलिए थोड़ा सा दूर रह गया हमारा स्कूल, आपको जल्दी स्कूल से मिलाते हैं। और वहाँ की ख़ास बात ये भी है कि जो प्रेयर कम का सिस्टम है वो सबसे अलग है। पहले भी अलग होता था और आज भी अलग है, और आज भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। चलिए हम जल्दी उस स्कूल में जाते हैं, और काफ़ी टाइम के बाद में मैं आज मेरे स्कूल में जा रहा हूँ, और वहाँ से जुड़ी आपको प्रत्येक चीज़ दिखाएंगे, क्योंकि उस स्कूल से ऐसी चीज़ें बहुत सारी जुड़ी हुई है जो आज भी हमें फील होती हैं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं स्कूल के अंदर। अभी हमारा जो स्कूल है वो स्टार्ट हो गया है। ये देखिए कितना बड़ा विशाल साइड से दिख रहा है, ये बस स्टैंड है हमारा। और यहाँ से देखिए किस प्रकार से शेप्स बनी हुई हैं, जो कि बाला पेंटिंग में आपके प्रत्येक स्कूल में दिखाता हूँ आपको मैं, क्योंकि सरकारी स्कूल की पहचान इसी चीज़ से होती है। लेकिन इस स्कूल की जो पहचान है सबसे अलग है। ये देखिए जो भारत का ऊपर जो हमें नोटों में देखने को मिलता है, जो शेर का जो चिन्ह है वो सबसे ऊपर देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं स्कूल के अंदर। साइड में जितना भी बड़ा आपको विशाल ग्राउंड दिख रहा है, इस विशाल ग्राउंड के अंदर अभी मिट्टी डाल रहे हैं, इसका जल्द ही निर्माण किया जाएगा। और ये कितना बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे हम किसी समय वॉलीबॉल और फुटबॉल खेला करते थे, और कभी कभार हॉकी भी खेला करते थे स्कूल के अंदर। सामने स्टेज है जहाँ पर कुछ कल्चरल एक्टिविटी ऐसी होती थी, जहाँ ऐसा मान के चलिए भव्य भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती थी। साइड में अपने जो लेफ़्ट साइड में साइकिल स्टैंड है, बाइक स्टैंड है, और यहाँ पे काफ़ी जनरेटर की सुविधा भी है जो ऑटोमेटिक है। कंप्यूटर लैब भी है, साइंस लैब भी है, और ऐसी बहुत सारी लैब्स हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल और नॉन मेडिकल के भी कोर्स उपलब्ध हैं। आर्ट तो सामान्य है। चलिए प्रेयर हो रही है, चलते
बिल्कुल भावुक प्रार्थना जिसे हम आज इन बच्चों के माध्यम से सुन रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, जो पुराने दिन हैं वापस आ गए हैं और इसका लुत्फ़ उठाएंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कोई भी कटिंग नहीं करेंगे, जो एज इट इज़ है वही आपको रियलिटी आपको दिखाएंगे, किसी पर कोई एडिटिंग नहीं है। राम नाम का जाप करेंगे। 1 2 3 4। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम दोनों हथेलियों को आंखों पे रख के मुंह को सहलाइए, धीरे से आंखें खोलिए। शाबाश।
पीछे वज्रासन में तकलीफ हो रही है, सीधा बैठ सकते हो। दंडासन में, सुखासन में, पद्मासन लगा सकते हो। पद्मासन, ठीक है। तो कोशिश ये रहेगी कि हमारे स्कूल से बच्चे आगे बढ़े, आगे जाए, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है, उसको और इम्प्लीमेंट करेंगे, तो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि अपने आप को हर स्टेज के ऊपर अपने आप का जो परफॉर्मेंस, क्योंकि हमें जब बड़े स्टेज पे परफॉर्मेंस करनी है तो वहाँ पे स्पष्ट दिखता है इस बच्चे में कहाँ पर थोड़ी कमी रही है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे स्कूल से बच्चे में कोई कमी रहेगी। वैसे ही हमने कम बच्चों से सिलेक्शन किया है, क्योंकि भीड़ इकट्ठे करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। चलिए गाइस, जब तक बच्चे बैठते हैं अपने पोजीशन के अंदर, तब तक हम आपको बाहर से ये चीज़ें दिखा देते हैं। देखिए, आप हैरान रह जाओगे, मैं तो हैरान हूँ पहले से भी, तो आप भी ये देख किस प्रकार से चित्रकला यहाँ पे की गई है दीवारों के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बच्चों को टीचर के द्वारा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने आप ही समझ जाते हैं कि ये चीज़ों का अर्थ क्या है। ग्रीन प्लांट है, किस प्रकार से पौधों को बचाया जाता है, किस प्रकार से साइंस आज अलग अलग परफॉर्मेंस कर रही है हर क्षेत्र के अंदर। अब ये देखिए, बरसात का पानी किस प्रकार से बचा सकते हैं। चोपटा का जो खंड है, यानी कि चोपटा ब्लॉक में जितने भी गांव आते हैं सब दिखाए गए हैं, उनों के लाभ किस प्रकार से हैं, ठीक है। सामान्य जो जानकारी है जिन्हें हम पुस्तकों में लिखने में बहुत टाइम लगा देते हैं, तो ये लिस्ट है कि भी किसका किस समय जन्म हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से जो जानकारी आपको जीके के अंदर बताया गया है। अब ये आपको 7वें अजूबे में से एक अजूबा है आपका ताजमहल। तो ये देखो, प्रत्येक चीज़ें अभी कमरे के अंदर आपको और दिखाएंगे, कमरों के अंदर और क्या चीज़ें हैं, क्या छुपा हुआ है राज इन कक्षाओं के अंदर। तो पहले हम देखते हैं बाहर से ये चीज़ें क्या है, राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगीत क्या है, क्या क्या, और हमारे जो सबसे कहते हैं पूछते हैं सबसे फेवरेट फल क्या है, फेवरेट फूल कौन सा है, ध्वज कौन सा है, भारत के महान पथ प्रदर्शक कौन से हैं जिन्होंने अच्छा मार्ग दिखाया प्रत्येक स्तर के ऊपर है। अब गुलाब का फूल तोड़ मत देना, ऐसा है, बेटी बचाओ बेटी जो बचाओ अभियान था, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और राजस्थान का जो पूरा इतिहास, जिला सिरसा का क्या, इसमें कौन कौन से गांव कहाँ कहाँ की चीज़ें आती हैं, ये देखो प्रत्येक चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। अभी ये तो बाहर से देख रहे हैं हम लोग, अंदर का तो माहौल ही कुछ और है। अगली वीडियो में देखते हैं अंदर का माहौल किस प्रकार से है। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम सत्या है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। हमें योगा करते 1 साल हो गया है और योगा टीचर हमारे सुधीर सर करवाते हैं, और हम स्कूल टाइम से पहले और स्कूल टाइम के बाद भी योगा करते हैं और हमें योगा करने में बहुत आनंद आता है। मेरा नाम अजय है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़िया खेड़ा है। हमें योग सुधीर कौशिक सर करवाते हैं और हमें योग करते हुए लगभग 1 साल हो गया है और हमें ये करना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो जितना स्कूल में फैसिलिटी दी जाती है, इतनी शायद किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी प्रिंटेड है जिससे आप देखकर हैरान रहोगे। वैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में, पिछली चीज़ में आपको दिखा दिए थे मैंने कि किस प्रकार से यहाँ पे बाला पेंटिंग का प्रयोग किया गया है। ये देखिए, योग को जब योग अस्तित्व में नहीं था तभी से ये पेंटिंग यहाँ पे शुरू कर दी गई थी, और आज बच्चों को भी अलग अलग इन छायाचित्रों की मदद से इनको सीखने की मदद मिलती है। जिस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि पद्मासन है, वज्रासन है, पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन है, अर्धकटी चक्रासन है। और ये हमारे सर सुधीर सर जो बच्चों को टेक्निकल चीज़ें बताते हुए, अभी जो कंपटीशन बच्चों का नज़दीक कंपटीशन आ रहा है, ताकि बच्चे अपने आप लेवल के हिसाब से बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर सकें। तो प्रत्येक चीज़, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा था, किसी भी मार्ग में आगे बढ़ने के लिए गुरु की जो नाव होती है वो सबको ज़रूरी होती है, और उसके बगैर किसी भी व्यक्ति कोई भी नहीं पानी में तैर सकता। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ, तो आज वो हमें समक्ष रूप से दिखाई देता है। तो इसी तरह अलग अलग स्कूलों में हमारा विजिटिंग रहता है, आप देखते रहिए किस स्कूल में किस प्रकार से हैं। और ये जो एक ऐसा स्कूल है, एकमात्र ऐसा स्कूल जहाँ पे हर फैसिलिटी दी जाती है बच्चों को।
मैंने आपको बाला पेंटिंग में जो पिछली क्लिप में आपको दिखाया था, यहाँ पे कितनी बाला पेंटिंग अच्छी बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या चीज़ होती है इतना तो मुझे भी ज्ञान नहीं है। जैसे कि ओलंपिक का ध्वज किस प्रकार से होता है, ओलंपिक मशाल किस प्रकार से होती है, जो ओलंपिक का जो मोटो है इसका अर्थ क्या होता है, ये देखिए। इस तरह से बहुत सारे ऐसे छायाचित्र हैं यहाँ स्कूल के अंदर मिलेंगे आपको, जितने कि किसी भी प्राइवेट संस्थान के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए आप बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि आज हमें गुड़ियाखेड़ा गांव के अंदर, और यहाँ पे देखो बाला पेंटिंग कितनी अच्छे से बताई गई है। प्रत्येक जो जितने भी हमारे देश हैं उन प्रत्येक देशों की प्रत्येक जो ध्वजारोहण है, किस प्रकार से उनका ध्वज है, उसका सिंबल क्या है, वो आज हम इन बाला पेंटिंग की मदद से, इन छायाचित्रों की मदद से जान सकते हैं। कि जैसे कि साउथ अफ्रीका का ध्वज किस प्रकार से है, न्यूजीलैंड का किस प्रकार से है, और जो पेरू है वो उसका ध्वज किस प्रकार से है। इस प्रकार से जितने भी हमारे विदेश हैं उन सब के जितने भी हमारी साइड पोल दिख रहे हैं आपको, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ लिखा है और कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे मेडिकल के और नॉन मेडिकल के भी कोर्सेज उपलब्ध हैं, कोर्सेज हैं। तो जो बच्चे के लिए इच्छुक हैं वो आप बच्चा आराम से कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, ये तो है चलो बाहर से, लेकिन अंदर से भी कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। अंदर से किस प्रकार से प्रत्येक कक्षा के अंदर डिसिप्लिन के साथ साथ छायाचित्र हर एक वॉल के ऊपर देखने को मिलेगा। हर एक चीज़ के ऊपर ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट किया गया है, प्रत्येक साइड से प्रत्येक जगह पर अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप भी ऐसा सोच रहे हो भी इस रूम के अंदर सबसे अलग है, नहीं। प्रत्येक चीज़ सबसे अलग बताई गई है। प्रत्येक चीज़ जो हमारे हिस्ट्री से है, साइंस से है हमारी, और जितने भी हमारे वैज्ञानिक रहे हैं या जितने हमारे इंग्लिश के जितने भी बेस्ट रहे हैं, अब यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए किस प्रकार से प्रीपोजिशन बताए गए हैं कि यहाँ पे टेंस बताए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सुविचार। अगर मान के चलिए अगर आप प्रत्येक दिन 365 दिन अगर आप एक ही सुविचार लिखोगे तो भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक वॉल के ऊपर ये लिखा गया है यहाँ का सुविचार क्या क्या चीज़ है। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक चीज़ दिखाएंगे, यहाँ की स्कूल की फैसिलिटी क्या क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से बच्चे अपने डिसिप्लिन के अंदर रहते हैं। तो अभी आगे चलते हैं, हम लोग आपको अलग रूम में दिखाते हैं किस प्रकार की फैसिलिटी दी गई है। चलिए फॉलो कीजिए मुझे। चलिए अभी देखते हैं हमारे मैथ कितने स्ट्रॉन्ग है, जिन्हें मैं भी नहीं जानता। क्या आप इन सबको जानते हैं? शेप्स का अर्थ क्या होता है, ट्रायंगल कौन सा, सर्कल कौन सा, ठीक है, और ट्रायंगल कौन सा किस प्रकार से है, और स्क्वायर किस प्रकार से है। तो बच्चों से जानते हैं कि इनको कैसा लगता है। हाँ भाई देखो, भागना नहीं है, ये देखो बच्चे किस तरह भाग रहे हैं, ये क्योंकि एक्सपीरियंस क्या है कि हम क्या बताएं। कैसा लगता है स्कूल के अंदर? बहुत अच्छा लगता है। नहीं मतलब यहाँ पे जैसे कि आप ये छायाचित्र लिखे हुए हैं साइड में, जो वॉल के ऊपर लिखे हुए हैं, ये आपको कैसा लगता है? मतलब क्या देखते हैं उनमें, क्या कुछ देखने को मिलता है? ये मैथ के सूत्र हैं जो हमें मदद करते हैं। मैथ की फॉर्मूले वगैरह हैं। अच्छा, क्या मदद मिलती है इसमें से? अब देखिए जब नॉन मेडिकल कर रहे थे तो उसमें हमारे मैथमेटिक्स के अंदर जैसे कि किस प्रकार से जो ट्रायंगल का जो स्क्वायर है किस प्रकार से फॉर्मूला लगता है हमारा, ठीक है, और सर्कल का कौन सा फॉर्मूला है, 2πr स्क्वायर, ठीक है, और जैसे रेक्टेंगल है P = 2a + 2b। मतलब कि प्रत्येक चीज़ बताई गई, बच्चों को काफ़ी ईजी होता है। अगर मान लीजिए एक दिन हमारा टीचर स्कूल के अंदर नहीं आता, हमें फॉर्मूले जानना है तो हम किस प्रकार से जान सकते हैं, तो हमारे काफ़ी मदद मिलती है। इसी प्रकार से जितने भी यहाँ पे रूम्स वगैरह बनाए गए हैं इस स्कूल के अंदर, जितने भी रूम्स वगैरह बनाए गए हैं, अभी जैसे कि और भी विकास हो रहा है। यहाँ पे एक लैब भी बताई गई है कि साइंस लैब है, जहाँ पे बच्चे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्योंकि नॉन मेडिकल है तो नॉन मेडिकल के अंदर एक्सपेरिमेंट होता है। और बायोलॉजी की भी लैब यहाँ पे बताई गई है जिसमें भी एक्सपेरिमेंट होता है। और प्रत्येक ये देखिए कि प्रत्येक जितने भी यहाँ पे कोर्सेज हैं उन सब के प्रैक्टिकल हैं और थ्योरी भी है उनकी। अगर टीचर्स नहीं आते फिर भी बच्चे यहाँ पे अपने आप करते रहते हैं। तो ये था गुड़ियाखेड़ा, जो कि एक आदर्श गांव के अंदर ये डिपेंड करता है। तो इसी प्रकार से जो इको क्लब है, यानी कि जिसमें प्लांट से के बारे में बताया गया है, वो यहाँ पे भी प्लांट देखने को मिलेंगे। और जैसे आपको मैंने आते समय बताया था, यहाँ की स्कूल का जो ग्राउंड किस प्रकार से है, अभी उसकी पर्पस चल रही है, मरम्मत चल रही है उसकी, तो यहाँ पे वो भी बच्चों को देखने मिलते हैं। यहाँ पे ट्रीज के साथ साथ, प्लांट्स के साथ साथ वेजिटेबल किस प्रकार से तैयार की जाती है, उनमें किस प्रकार से खादों का प्रयोग किया जाता है, वो भी इसमें बताई जाती है।
तो जैसे कि अभी ऋतु चेंज हुई है तो इसमें पतझड़ का सेशन चल रहा है, तो पतझड़ के अंदर ये जो कुछ पौधे हैं उनका पतझड़ ऋतु चल रही है, तो ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ पे प्रत्येक चीज़ है, जब हम पढ़ते थे उस समय इस जो बाला पेंटिंग का विकास हुआ था और अभी भी ये उपलब्ध है यहाँ पे, और सीखने को ज्ञान कहीं से मिले वो आज हमें ज्ञान देखने को मिल रहा है। और हमारा एक भाग्य है कि भी हमें इस तरह की पेंटिंग्स देखने को मिलती है। चलिए आपको और भी दिखाते हैं कुछ नया। अभी जो सबसे मुझे अच्छा लगता था, जो सबसे अच्छा मुझे रूम लगता था, कमरा लगता था, वो ये था। इसमें देखिए आपको एक चीज़ दिखाते हैं, जिसे बनाने के लिए हमें किताबों में बहुत टाइम लगता है, वो सारा संसार, वो सारा ब्रह्मांड इस कमरे के अंदर है। मुझे आज तक ये नहीं पता कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐसा स्कूल मैंने मेरे जीवन के अंदर कभी नहीं देखा। यहाँ पे हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है, ठीक है। और इसके जस्ट अगले कमरे में, जिसमें हम लोग 10th किया करते थे, 10वीं पास हमने इस कमरे से की है। यहाँ पे गर्ल्स की 10th क्लास होती थी, तो यहाँ पे प्रत्येक चीज़ बताई जा रही है आपको। चलिए नेक्स्ट कमरे में आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि यहाँ पे अधिक बच्चे आएँ, मतलब अगर किसी को सीखना है, फैसिलिटी देखें तो प्राइवेट स्कूल में है, लेकिन फैसिलिटी अच्छी से अच्छी देखें तो इस स्कूल में देखने को मिलती है। अभी जैसे कि मानव बिहेव किस प्रकार से काम करता है, शरीर किस प्रकार से काम करता है, शायद आपको भी नहीं पता होगा कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, वो किस हिसाब से काम करता है, वो भी हम देखेंगे। अभी चलते हैं मानव विज्ञान के अंदर। ये है हमारा मानव विज्ञान। इसमें देखिए जंतु कोशिका किस प्रकार से होती है, जो हमारे शरीर के अंदर भी कोशिका होती है वो किस प्रकार से होती है। दिस इज, ये हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, ये पौधों में पाई जाती है कोशिका, ठीक है। और इसी प्रकार से ये हमारी टंग यानी जीभ है, जीभ किस प्रकार से है, जीभ क्या करते देखेंगे, सब चीज़ बताई गई है, कहाँ पे खट्टा होता है, कहाँ पे तीखा होता है, ये चीज़ देखिए प्रत्येक चीज़ बताई गई है मानव शरीर विज्ञान के बारे में। ये हमारा हार्ट है, इसमें कितने हमारे वो चैम्बर होते हैं। ये पशु के बारे में बताया गया, इसमें भी क्या क्या चीज़ होती है। कहते हैं गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, तो किस हिसाब से उनके प्रत्येक चीज़ बताई गई है। आँखों की रचना है, हमारे कर्णपालिका किस प्रकार से है, हमारे ब्रेन किस प्रकार से है, ठीक है। कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है, कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है, 206 हड्डियों के बारे में बताया गया है। ये भी बताया गया कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें, जैसे कि आ गया कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। ये देखो कुछ चीज़ें ऐसी है जिनकी हम भूल जाते हैं। वयस्क मनुष्य यानी कि जो देखिए वयस्क मतलब है जो मतलब बड़ा आदमी है, उसकी मनुष्य की जो छोटी आंत की जो लंबाई है वो लगभग 7.5 मीटर होती है। ये शायद आप किसी को नहीं पता होगा। एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2300 बार श्वास लेता है, ठीक है। ये हाथ की अस्थि किस प्रकार से है, ये मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी किस प्रकार से है, ये जो पक्षियों का कंकाल किस प्रकार से है, यह सर्प की गति के बारे में बताया गया, किस प्रकार से बताई गई गति इसमें। और देखो ये देखो हाइड्रो में जनन किस प्रकार से होता है, ठीक है। और जो अगला कौन सा है, मुकुल के अंदर, स्पर्श के अंदर। तो इस प्रकार से प्रत्येक कमरे के अंदर हमें कुछ ना कुछ रोचक चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये सी ब्रिज, अब ये पूरा आपको मैंने पिछली क्लिप में पूरा दिखाया था। और यहाँ पे देखिए भारत राज्य में वह केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी किस प्रकार से है, मुझे नहीं पता, सच में कह रहा हूँ मुझे नहीं पता। यहाँ पे सब दी हुई है, हमारे 28 राज्य हैं, उनकी कौन कौन सी राजधानी है, 7 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए अगले रूम में चलते हैं जहाँ से मेरी 10th क्लास कंप्लीट हुई थी, और उसमें भी बहुत कुछ है देखने के लिए। अभी ये देखिए ये है हमारा इतिहास, ठीक है। किस प्रकार से आपको प्रत्येक चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक कहानी है, वंश देर बाजे करो। एक बार एक कौवा था, वो बहुत ही भूखा में प्यासा था। तो ये कहानी यहाँ पे है। ये वो कौन सा है, अंगूर खट्टे हैं, वो मगरमच्छ की सवारी करता है बंदर, एक ये भी कहानी देखने को मिलती है। और ये शेर अपना चेहरा देख के डर जाता है, ये भी एक कहानी है। तो यहाँ पे प्रत्येक कहानियाँ अपने आप में कुछ ना कुछ बताती है, प्रत्येक जो छायाचित्र वो अपने आप को कुछ बताता है। ठीक इसी प्रकार से
हम जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कौन सा वर्ण कहाँ से एक्टिवेट होता है वो बताया गया इस वाले भाग के अंदर। इस वाले भाग के अंदर हमारे कितने वचन हैं, जैसे कि पुरुषवाचक, जैसे कि हम वर्डिंग यूज करते हैं, पुरुषवाचक यूज करते हैं, निश्चयवाचक करते हैं, अनिश्चयवाचक करते हैं, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, या मतलब इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं।